अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हमारा टॉपिक है एम्पलीफायर, फेजर, पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वेवफॉर्म। हमारे पास एक क्वेश्चन एग्जांपल है कि फाइंड द एम्पलीट्यूड, फेजर, पीरियड इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साइनसॉइड। इक्वेशन दी हुई है v of t इक्वल टू 12 cos इंटू 50t प्लस 10। हमारे पास जो v है वो बराबर है 12 के, थीटा बराबर है 10 के और ओमेगा बराबर है 50 के। हमें मालूम करना है टाइम एंड फ्रीक्वेंसी। टाइम का फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। ये ओमेगा बराबर है 50 के, तो 2 पाई अपॉन 50 इक्वल टू 0.125 सेकंड्स के। फ्रीक्वेंसी, फाइंड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बराबर होती है 1 अपॉन टी के। सही है, 1 अपॉन टी बराबर है 1 अपॉन 0.125 इक्वल टू 7.959 हर्ट्ज के। आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, फाइंड द एम्पलीट्यूड, फेजर, पीरियड एंड द फ्रीक्वेंसी। इसमें v ऑफ t 5 sin इंटू 4 पाई t माइनस 60। इसमें जो v है वो है 5, ओमेगा है 40 और थीटा है 60 माइनस 60 के। सही है। हमारे पास ये क्वेश्चन है, फाइंड द फेजर एंगल बिटवीन v1 एंड v2। हमारे पास v1 की इक्वेशन क्या रही है, माइनस का 10 cos इंटू ओमेगा टी प्लस 50 डिग्री, और v2 की इक्वेशन क्या रही है 50 कह रही है 12 sin इंटू ओमेगा टी माइनस 10 के। इसमें दो काम हो सकते हैं, दोनों इक्वेशन को cos में कर लें या दोनों इक्वेशन को sin में कर लें। सबसे आसान तरीका दोनों इक्वेशन को cos में कर लें। मैं पहली इक्वेशन दी हुई cos में है, उसको cos में रहने देंगे। पहली इक्वेशन दी हुई है माइनस का 10 cos इंटू ओमेगा टी प्लस 50 के। सही है। हमारे पास जो पहली इक्वेशन दी हुई है वो माइनस का 10 cos ओमेगा टी प्लस 50 के। हमारे पास ऊपर फॉर्मूला लिखे हैं मैं कि माइनस, हमारे पास है cos, ठीक है, लेकिन माइनस के साथ है। हमारे पास यहाँ पे भी माइनस आ रहा है और यहाँ पे भी माइनस आ रहा है। हम दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं। मैंने लिया है 180 वाली, ये वाली cos इंटू ओमेगा टी प्लस 180 के। सही है। और ये वाला साइन कहाँ चले गए, ये वाला साइन इससे जाकर मल्टीप्लाई हो गया, प्लस में हो गया ये, ठीक है। तो 10 cos ओमेगा टी प्लस 50 प्लस 180, सही है, इक्वल टू 10 cos इंटू ओमेगा टी प्लस 230 डिग्री वॉल्यूम। हमारे पास v1 निकल के आ गया। हम सेम हम ऐसे ही v2 निकालेंगे। v2 में दिया हुआ 12 sin ओमेगा टी माइनस 10 के। सबसे अच्छा काम है कि साइन को हम cos में कन्वर्ट कर लेंगे। इसके साथ कोई ना नेगेटिव साइन है ना पॉजिटिव साइन है, तो हमें ये पता चल रहा है कि इसके साथ पॉजिटिव है, तो साइन का पॉजिटिव साइन लगाएंगे, वो बराबर है cos ओमेगा टी माइनस 90 के। अगर साइन पॉजिटिव होगा तो जो cos के साथ ओमेगा माइनस 90 डिग्री, वही क्या हमने कि माइनस 12 cos ओमेगा टी माइनस 10 माइनस 90 के। तो हमारे पास जो v2 आ रहा है वो आ रहा है 12 cos ओमेगा टी माइनस 100 के बराबर। हम ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, आप कुछ सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। यह हमारे पास एक इक्वेशन है, एवलुएट द कॉम्प्लेक्स नंबर। हमारे पास दिया हुआ है कि 40 एंगल 50 डिग्री प्लस 20 एंगल माइनस 30 डिग्री का होल स्क्वायर। सही है। पहले हम 40 एंगल 50 डिग्री को सॉल्व करेंगे, उसके बाद 20 एंगल माइनस 30 डिग्री को सॉल्व करेंगे, फिर दोनों को मिलाकर रूट लगा के उसका आंसर निकाल लेंगे। पहले हम सॉल्व करेंगे 40 एंगल 50 डिग्री। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, उसको हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। जो 40 एंगल 50 डिग्री का फॉर्मूला होता है वो होता है r cos थीटा प्लस j sin थीटा। r होता है एंगल से पहले वाला नंबर, एंगल से पहले वाला नंबर है 40, तो r हो गया 40 cos थीटा, थीटा बराबर है 50 के जो एंगल में होता है, प्लस j sin थीटा, थीटा है 50। हमने 40 को cos 50 से मल्टीप्लाई करवाया
तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है 25.71, और जब हमने 40 को साइन 50 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आंसर आ रहा है प्लस का J30.64। अब सेम ऐसे ही हम 20 एंगल माइनस 30 डिग्री को सॉल्व करेंगे, वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 17.32 माइनस का J10। सही है। अब 40 एंगल 50 प्लस 20 एंगल माइनस 30 को हम करेंगे प्लस, जो दोनों की हमारे पास इक्वेशन, एक ये इक्वेशन और एक ये इक्वेशन आई है, इन दोनों को करेंगे प्लस। हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 43.03 प्लस J20.64। अब इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे एंगल में, इसका ये फॉर्मूला होता है आर हमारे पास ये होता है और थीटा हमारे पास ये होता है। आर का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर जे के साथ माइनस भी लगा हुआ है तब भी वो प्लस काउंट होगा, क्योंकि अगर कोई भी टर्म -2 का स्क्वायर तो तब भी वो पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, हमने इसका स्क्वायर रखा रूट में, रूट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमारे पास आंसर आया 47.72, और एंगल निकालने के लिए थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x के, tan इनवर्स रखा 20.64 डिवाइड बाय 43.03। हमारे पास आंसर आ रहा है 25.62 डिग्री के। अब हमारे पास है स्क्वायर, तो हम करेंगे रूट ऑन बोथ साइड। लेफ्ट हैंड साइड वाले जो रूट है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, जो राइट हैंड साइड रूट है वो होगा अंडर रूट 47.72 का रूट लेंगे तो 66.91 आएगा। और एंगल को किस तरह से हम रूट में करेंगे, जो भी एंगल होगा रूट में क्यूब में जो भी एंगल होगा उसको डिवाइड करवा देंगे। अभी हमारे पास है अंडर रूट 2 है, 2 होता है तो उसको करवा देंगे डिवाइड बाय जो हमारे पास एंगल लिखा हुआ है। एंगल लिखा हुआ है हमारे पास 25.62 डिवाइड बाय 2, हमारे पास आएगा 12.18। हमारा फाइनल आंसर है। ये हमारे पास 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये आप खुद सॉल्व करेंगे ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आए।